सरकारों ने कानून बनाए, प्रशासन के हाथों कमान सौंपी, लेकिन जमीन में आज भी शोषण और दबंगों का आतंक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैतूल निवासी एक परिवार की गरीबी के चलते ठेकेदार ने उसके बच्चे को 4 साल तक गिरवी रखा और बाल मजदूरी कराई। सोचिए, ये आज हो रहा है। ये पहले हम 70 और 60 की दशक की फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन ये हकीकत है। कर्ज के लिए क्या कोई किसी के बच्चों को गिरवी रख सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के हरदा में ऐसा हुआ है। एक ठेकेदार ने एक परिवार के बच्चे को सिर्फ इसलिए 4 साल तक गिरवी रख लिया क्योंकि वो ठेकेदार के हिसाब के मुताबिक 60,000 रुपए का कर्ज नहीं चुका पाए। दरअसल ये दर्द भरी दास्तान बैतूल जिले के डोडर गांव से जुड़ी है। यहाँ के गंजूई के अपनी पत्नी सरिता और 7 वर्षीय अपने बेटे के साथ साल 2019 में मजदूरी के लिए हरदा जिले के झिरीखेड़ा गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने ठेकेदार मुकेश शर्मा और रुपेश शर्मा के यहाँ काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने 50,000 रुपए उधार लिए और इसकी एवज में 2 साल तक काम भी किया। लेकिन 2021 में जब गंजू ने अपने गांव वापस जाने की बात कही तो रुपेश ने उन पर 60,000 रुपए बकाया बताया और कहा कि कर्ज चुकाकर वापस चले जाओ। लेकिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके साथ ठेकेदार ने मारपीट की और बच्चे को गिरवी रख लिया, जहां उससे इन 4 सालों तक बाल मजदूरी कराई जाती रही। इस दौरान पीड़ित दंपति अपने घर बैतूल लौट आए और बच्चे की रिहाई के लिए सालों से दर दर भटकते रहे, लेकिन बच्चे को ठेकेदार के चंगुल से आजाद नहीं करा पाए। वहाँ से 50,000 लिए थे। 1 साल काम करने बोल रही थी, पर 2 साल काम करे। हम हिसाब करी तो 60,000 तुम रोक पर हरदा से तो ला लिया बच्चा, पर यहाँ CW वाले नहीं दे रहे। यहाँ 2 साल काम करने के बाद मेरे ऊपर निकाल दिया 60,000। हम 2 ही मियाँ बीवी कर रहे थे काम। ये 60,000 ला देना और फिर बच्चे को ले जाना। जनशास वाले को पता लगे मेरे को, फिर उन्हें एक लेटर बना के दिया, फिर यहीं को आके दिया यहीं कोर्ट में, तो फिर यहाँ से कार्रवाई करी। इसी बीच जन साहस संस्था उम्मीद की रोशनी बनकर आई। संस्था ने हरदा कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया। कलेक्टर के आदेश के बाद एक टीम बनाई गई। 12 सितंबर को जन साहस संस्था के सदस्य श्रम विभाग के अधिकारी के साथ हरदा पहुंचे। पुलिस, SDM, तहसीलदार, RI पटवारी, महिला बाल विकास विभाग और CWC के सदस्य ठेकेदार रुपेश के खेत पर पहुंचे और बच्चे को रेस्क्यू कर हरदा लाया गया। साथ ही हरदा थाने में FIR दर्ज कराई गई और बैतूल CWC को सौंप दिया गया। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हमने कलेक्टर सर को आवेदन करा, परिवार के साथ मिलकर के हरदा गए और हरदा से बच्चे को छुड़वाया। दस्तावेज जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चा शेल्टर होम से आ जाएगा। बच्चे के लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र या उसके जन्म का कोई आधार नहीं था। इसके लिए हमने उन्हें बालगृह, जो छिंदवाड़ा है हमारे यहाँ का, बैतूल जिले का बालगृह, परिवार तक बच्चा पहुंचे, इसलिए हमने कल एक टीम बनाकर उसका जो होम विजिट है उसके लिए एक टीम कल उसके गांव जाकर उसकी होम विजिट के लिए लिखा है। कुल मिलाकर जिस तरह से एक ठेकेदार ने कई सालों तक बचपन को कैद करके रखा, वो पूरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। और सवाल ये कि इस जुर्म की आखिर सजा क्या हो? क्या प्रशासन आरोपी ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा या मामला कागजी कार्रवाइयों में दब जाएगा? नंद किशोर पवार, IBC 24, बैतूल।